औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। मोमिनीन मोमिनात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत आलिया में प्रोग्राम दुआ के साथ आपका मेज़बान वसीम अब्बास हाजिर खिदमत है। मोमिनीन खुदावंद मुताल का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें ये तौफीक दी कि आपकी खिदमत में आज फिर हम हाजिर खिदमत हैं और दुआ के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। आप उस नंबर के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी कॉल के ज़रिए अगर कोई तजवीज़ हो और कोई आप सवाल करना चाहें, दुआ के हवाले से आप कोई गुफ्तगू करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा नंबर टेलीविजन की स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद होगा, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी गुफ्तगू जो कि दुआ के उन्वान पर मुसलसल कुछ अय्याम से हो रही है और आपने ये देखा कि हमने दुआ को समझने की कोशिश की और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अमीरुल मोमिनीन हमें क्या तालीम कर रहे हैं और क्या सबक हमें दिया जा रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों से मुनाजात के जिन मफाहिम तक हम पहुँचे थे, आज उसी को आगे इंशाअल्लाह जारी और सारी करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुनाजात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हमने ये देखा कि मौला मुत्तकियान हमें किस तरह तालीम दे रहे हैं। तौहीद का दर्स भी इसमें है, इंसान की आजिज़ी और इनकिसारी का एतराफ़ भी इसमें है। और इंसान जब खुदा से दुआ करता है और खुदा से अपनी मुनाजात को खुदा के सामने पेश करता है तो इंसान के सामने बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं। जहाँ पर अपनी ज़ात की मारिफत हासिल होती, वहीं पर खुदावंद मुताल की मारिफत भी हासिल होती है। तो नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, सवाल है वो कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाअल्लाह 1 घंटा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 5 से 6 बजे तक ये लाइव प्रोग्राम अलमहदी टीवी से आपकी खिदमत में नशर हो रहा है। नाज़रीन, कल हमने जहाँ पर अपनी गुफ्तगू को छोड़ा था, आज वहीं से अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मुनाजात अमीरुल मोमिनीन में हमें जो सबक दिया जा रहा है वो क्या है। आप इस प्रोग्राम को लाइव इस वक्त अलमहदी टीवी के स्टूडियो से देख रहे हैं, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ये प्रोग्राम, और आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। किसी भी टाइम पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर अमीरुल मोमिनीन किन अल्फाज से अपनी मुनाजात, अपनी हाजात, अपनी दुआ को रख रहे हैं। मौला या मौला अंतल गनी व अनल फ़कीर। कल इस पर हमने बड़ी तफसील से बहस की कि अल्लाह मैं फ़कीर हूँ और तू गनी है। वहल यरहमुल फ़कीरा इल्लल गनी। और खुदाया कौन है कि जो फ़कीर पर रहम करता है गनी के अलावा, यानी गनी ही है कि जो फ़कीर पर रहम करता है। और खुदाया तू गनी है, मैं फ़कीर हूँ, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, हाजिर हूँ और तुझसे ये सवाल कर रहा हूँ कि खुदाया तू मेरी दुआओं को कबूल फरमा। और नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक भी चूँकि दुआओं का महीना है, मुनाजात का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, तौबा का महीना है, लिहाजा इससे बेहतर कौन सा वो वक्त होगा कि जब हम खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात को रख सकें। ये बेहतरीन मौका है कि जो माह रमज़ानुल मुबारक में हमें नसीब हुआ है। और इस महीने की बरकतें, अगर हम इस महीने के फ़यूज़ और बरक़ात को अगर हम समेट सकें, यकीन करें इससे बड़ी सआदत और कोई नहीं होगी। माह रमज़ान गोया अभी रुखसत हुआ चाहता है हमसे और कुछ ही दिन बाकी हैं, बल्कि अब तो अगर यूँ कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि कुछ ही लम्हे माह रमज़ान मुबारक के बाकी हैं। चूँकि ज़ाहिर बात घंटों में आ चुकी है। अगर हम खुदा न खास्ता मुतवज्जे नहीं थे अब तक, तो अब भी वक्त है, हम खुदावंदे बुजुर्ग बरतर के दरबार में आज भी हम जा सकते हैं। खुदा के हुजूर अपनी हाजात को हम रख सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं कि किस तरह मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो असलूब हमें सिखाया गया है, जो अंदाज सिखाया गया है, जो अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े तकल्लुम जो है वो क्या है। मौला ये फरमाते हैं, मौला या मौला अंतल गनी व अनल फ़कीर। खुदाया तू गनी है, तेरा बंदा फ़कीर है, तेरा बंदा तेरे दरबार में अपनी हाजात को लेकर आया है। वहल यरहमुल फ़कीरा इल्लल गनी। और खुदाया क्या फ़कीर पर गनी के अलावा कोई रहम कर सकता है। मौला या मौला अंतल मुअती व अनस साइल। खुदाया तू अता करने वाला है और मैं तुझसे मांगने वाला हूँ, मैं सवाल करने वाला हूँ, मैं साइल हूँ और तू मोती है। वहल यरहमुस साइला इल्लल मुअती। और खुदाया
एक साइल पर, एक सवाल करने वाले पर मुअती से अलावा यानी अता करने वाले से के अलावा कौन रहम कर सकता है। एक साइल जाहिर है अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, अपनी आजिज़ी को जाहिर करता है और खुदाया मैं तेरा साइल तेरे दरबार में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमा बहन कैसी? शुक्रिया आपको, आपका ये टाइम के लिए इतना इंतजार रहता है कि जल्दी से अपने लिए दुआ, पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करवाने का टाइम आ गया है। और इसी तरह अल्लाह सब लोगों को कार्य अंजाम देने का तौफीक अता करे जैसे आप आपकी टीम लोग कर रही है। और अल्लाह ताला आपके मरूमीन और सबके इस टीम में जो कार्य खैर अंजाम दे रहा है सबकी, सब लोगों के वालिदैन को, बुजुर्गों को मग़फ़िरत हो और उनके बच्चों को, उनके बड़े बुजुर्गों को सेहतियाबी से और इसी तरीके से सबका ध्यान दे। मौला के सदके में मौला साहब यही हर रोज यही आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, हमारे मरूमीन के लिए भी दुआ करिएगा और करते हैं आप और हमारे बच्चों के लिए मौला साहब आप मैंने नाम लिखवा रखे हैं और बेटा मोहम्मद वसीम अब्बास की भी दुआ करिएगा। मतलब वो जो है बस वो बस ये कहते हैं वो हम लोगों को डिस्टर्ब ही रखता है, मम्मा ये हो गया, मम्मा हो गया। अल्लाह का शुक्र है ठीक है सेहतियाबी, मगर उसके लिए मोहम्मद वसीम अब्बास के लिए, निकल ज़हरा के लिए, शान ज़हरा के लिए, अब्बास के लिए दुआ करिएगा। इन्होंने 4 बच्चे माशाल्लाह से और नवाज़ सबके लिए, आपको जितने भी नाम लिखे हैं बच्चों के, मेरे शौहर के, सबके उनके लिए दुआ करिएगा। और मेरे मरूमीन वालिद हुसैनी बेगम, सैतार जैदी, सायरा खातून और मुस्तहसन जैदी और मंसूर हुसैन। मुस्तहसन जैदी मेरे भाई हैं और मोमिनात के लिए दुआ करिएगा और इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़रूर हो जाए। और इसी तरह आप फ़ज़ाइल अली जैसे पढ़ते हैं इसी तरह पढ़िएगा, मौला का जिक्र इसी तरह करते रहिएगा। आमीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपको लंबी उम्र दे और आप आपकी टीम इसी तरह काम करते रहो, सब इसी तरह काम करें मौला। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन सलमा, आपने मैं ह्यूस्टन से कॉल की। हम हमेशा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ गो हैं, आपके मरहुमीन के लिए हम दुआ गो। खुदा सबको अजर जजील अता करे, आपको आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, हमेशा दुआ गो है। और इंशाल्लाह आज भी फातिहा में भी शामिल करेंगे आपके मरहुमीन को और आप भी हमारी दुआ में। जज़ाकल्लाह बहन, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ व नासिर। हमें सलमा बहन ने ह्यूस्टन से कॉल की, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर मौजूद है। मौला फरमाते हैं मौला या मौला अंतल मुअती व अनस्साइल, खुदाया तू अता करने वाला है, तू मुअती है, मैं साइल हूँ, मैं सवाल करने वाला हूँ। लिहाजा तेरा बंदा जब तेरे दरबार में सवाल लेकर आया है तो खुदाया तू नजरे करम फरमा। नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं, आपकी कॉल से तो मैं खुशी होती है माशाल्लाह। नहीं नहीं, आपको खुशी होती है। आप बहुत खूबसूरत अंदाज है, आपको सलामत रखे, आपका बयान करने का अंदाज बेहतरीन है। एक सवाल था, अक्सर ज़हन में आता है कि खुम्स का जिक्र है कुरान शरीफ में एक दफा जी, जबकि ज़कात का जिक्र बेतहाशा काफी जगह पे है जी। ज़कात नमाज पढ़ो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, ज़कात जी कायम करने का है जी, नमाज पढ़ने का नहीं जी जी जी। और नमाज तहज्जुद का जिक्र एक जगह है जी जी, सलातुल लैल जी जी हाँ, और वो सूरह बनी इस्राइल जी, उसमें एक आयत है जी जी, तो उसमें है कि नमाज तहज्जुद का भी जिक्र किया गया है। नमाज तहज्जुद के बारे में ये कहा जाता है कि ये शेर नमाज तहज्जुद जो है वो रसूल खुदा के लिए और आइम्मा के लिए है, ठीक है। नमाज तहज्जुद के जहाँ नमाज तहज्जुद का जिक्र हो रहा है वहाँ पे मुकाम महमूद पे पहुँचा दें जी, नमाज तहज्जुद के पढ़ें और उसके बाद मुकाम महमूद। तो मेरा सवाल आज आपसे सिर्फ ये था कि वो मुकाम महमूद क्या है। ये तो खुद ही इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं, तो इनको मुकाम महमूद ये हम लोग के लिए कहा गया है या मुकाम महमूद का क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको? बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। मैं हाजिर, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह निशाद साहब, आपने मैं न्यूयॉर्क से कॉल की, हम आपके मशहूर हैं, आपने इस काबिल समझा। आप सुनते रहिए, देखते रहिए, हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, अभी अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अली सैयद साहब ने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की और उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में
जहाँ पर इबादत का जिक्र आया है, नमाज का, अकीमुस्सलाता, बार बार नमाज का जिक्र है, आतो ज़कात, ज़कात दो, ज़कात का जिक्र है, जहाँ पर खुम्स का जिक्र है, और खुम्स की आयत के वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, ये जो खुम्स की आयत है, ज़कात के बारे में कहा गया। नमाज शब के बारे में कहा गया कि नमाज शब जो है वो, नमाज शब के बारे में एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिए कि ये नमाज हमारे लिए सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन नबी और इमाम के लिए नमाज शब वाजिब थी। नबी के लिए वाजिब थी ये नमाज, हमारे लिए ये नमाज मुस्तहब है। हम अगर पढ़ें तो सवाब, न पढ़ें तो गुनाह कोई नहीं। लेकिन हादी बरहक जो है, जो खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा होता है, उसके लिए नमाज शब वाजिब होती है। पैगंबर अकरम और आइम्मा इस नमाज को वाजिब की नीयत से पढ़ते थे, चूंकि जो हादी बरहक है, जो खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा होता है, उसके लिए कुछ चीज़ें जो उम्मत के लिए, कौम के लिए रिकमेंडेड हैं, मुस्तहब हैं, लेकिन हादी के लिए कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं, जिनमें से एक नमाज शब भी है। अब नमाज शब से जहाँ पर हमें ये फ़वाइद मिलते हैं कि मसलन नमाज शब चेहरे का नूर है, नमाज शब से रिज़्क़ में इजाफा होता है, नमाज शब जो पढ़ेगा उसकी कब्र रोशन होगी, नमाज शब जो पढ़ेगा उसकी पेशानी क़यामत के दिन चमक रही होगी। तो नमाज शब पढ़ने वाले को ये सारी बरक़ात नसीब होती हैं, ये सारे दर्जात उसको मिलते हैं। अब आइम्मा के लिए क्या है, जो आपने कहा कि मकाम महमूद पर अगर आइम्मा को या हमारे अंबिया को या नबी को या उन बरगुज़ीदा हस्तियों के लिए उसका क्या अजर है, तो उसमें दो चीज़ें हैं। हम चूंकि ज़ाहिर गैर मासूम है, हम मासूम नहीं हैं, हम अगर कोई नेकी करते हैं तो वो नेकी हमारे गुनाहों को मिटा देती है और खुदा की खुशनुदी का ज़रिया बनती है। अब देखिए कि हम जो दरूद पढ़ते हैं, हम जो अहले बैत पर सलावात भेजते हैं, हम जो खुदा से कहते हैं कि खुदा तू भी सलावात भेज, अहले बैत पर दरूद भेज, तो अहले बैत पर दरूद भेजने से हमें क्या फ़ायदा होता है? ठीक है, ये भी उसी तरह है कि जिस तरह अहले बैत मसलन नमाज शब या नबी नमाज शब पढ़ते हैं तो उनसे उनको क्या होता है। इसमें यह होता है कि वो ऑलरेडी उस मकाम पर हैं कि जो खुदा की रज़ा का मकाम है, जो खुदा की खुशनुदी का मकाम है, वो आला व अरफा मकाम पर मौजूद है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जैसा कि एक आम आदमी नेकी करता है, एक नेक आदमी, अगर मैं यूं समझाऊं, अगर नेक आदमी एक नेकी करता है तो वो गुनाहगार नहीं है। एक नेक आदमी अगर कोई नेकी करता है तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं और होते रहते हैं। लिहाजा आइम्मा हो या अहले बैत हो, उनके दर्जात खुदा के नज़दीक बहुत बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं है। नबी हो, आइम्मा हो, उनके दर्जात खुदा से बहुत करीब है, खुदा की रज़ा उनके पास है। मा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, खुदा ने जब इनको अपनी मर्जियां दे दी हैं, इनकी मर्जी खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी इनकी मर्जी। लेकिन अहले बैत की इबादत हो, नबियों की इबादत हो, नमाज शब हो, उससे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या पैगंबर अकरम हो या दीगर अंबिया हो, जब वो उन आमाल को बजा लाते हैं तो वो अपनी उस इबादत, अपनी उस रियाजत की वजह से, अपने उन आमाल की वजह से जहां पर वो पहले से हैं, वो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से ही बहुत बुलंद मकाम पर हैं, लेकिन इंसान कोई भी हो, कोई भी इंसान है खुदा के अलावा, हर एक के लिए दर्जात की बुलंदी मुमकिन है, हर एक के लिए दर्जात, चूंकि खुदा के बाद मखलूक जितनी भी है, ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के बाद जो मखलूक है, खुदा बुजुर्ग, तो एक किस्सा मुख्तसर, वो आ हजूर हैं, आ हजूर के बाद मौला अली और मौला अली की आल है, उसके बाद फिर तमाम अंबिया हैं और दीगर जो है वो सारी मखलूकात है। लेकिन मखलूक के लिए, चाहे वो हुजूर अकरम हो, चाहे वो आइम्मा हो, खुदा के कुर्ब के बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वो बुलंदियों पर है, वो उरूज पर है, लेकिन फिर भी दर्जात में बुलंदी मुमकिन रहती है, फिर भी इस बात का इम्कान रहता है कि दर्जात मजीद बुलंद हों। इसीलिए बार बार जो दरूद खुदा भेजता है, मलाइका दरूद भेजते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी जो शान शौकत बहुत बुलंद है, खुदा उनकी शान शौकत को और बुलंद करता है। उनका मकाम जो बहुत ज्यादा बुलंद है, खुदा उस मकाम को और ज्यादा बुलंद करता है। अब देखिए ना कि दुनिया में जहां पर अहले बैत की मकामों मर्तबे को दुनिया में समझा जा रहा था, अब दुनिया में फैल रहा है पैगाम और फैल रहा है।
बहुत से लोग अहले बैत के मजहब की तरह, तो दुनिया में भी मकाम, मतलब लोगों को शरफ का पता चलता है, इज्जत का पता चलता है, मकाम मर्तबा का पता चलता है। तो खुदा इस तरह से दर्जात बढ़ाता है। अब दुनिया में अली अली हो रही है, ठीक है। पहले मसलन ताला अगर कम थी, अब अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले ज्यादा हैं। अब दुनिया में अय्याम अज़ा आते हैं, अय्याम गम आते हैं, तो दुनिया के कोने कोने में जो है वो गैर मुस्लिम भी बाज़ औक़ात आज़ादारी में शरीक हो जाते हैं, और बहुत से दीगर मसालिक के लोग भी। तो खुदा इस तरह से उनके दर्जात को बुलंद करता है, लोगों के दिलों में मोहब्बतें डालता है, मोहब्बत करने वाले ज़्यादा होते हैं, उनके शरफ में खुदा इजाफा करता है। लिहाजा मखलूक कोई भी हो, चाहे वो हुजूर अकरम हो, चाहे वो आइम्मा अहले बैत हो, चूँकि खालिक और मखलूक का फ़र्क यही है कि मखलूक के पास जो भी फ़ज़ाइल हैं, जो भी कमालात हैं, वो खुदा के दिए हुए हैं। चाहे वो हुजूर हो, चाहे वो मौला अली हो, चाहे वो दीगर आइम्मा हो, उनके पास जो भी फजीलतें हैं, जो भी कमालात हैं, वो सब खुदा के दिए हुए। खुदा देने वाला है और ये सब लेने वाले। मौला अली को शुजाअत खुदा ने दी, मौला अली को इल्म खुदा ने दिया, मौला अली को जो कुछ दिया या दीगर आइम्मों को दिया या हुजूर को दिया, ये सब खुदा ने दिया। देने वाले के इल्म में न कमी होती है न ज्यादती होती है। खुदा खुद ऐन इल्म है, खुदा के देने से न कमी होती है न ज्यादती होती है। मखलूक में ये इम्कान रहता है। इसीलिए हुजूर जब दुआ करते थे, रब्बे ज़िदनी इल्मा, खुदाया मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये हमारे नबी की, हर नबी की एक दुआ है। हमारे नबी जो दुआ करते थे, रब्बे ज़िदनी इल्मा, खुदाया मेरे इल्म में इजाफा फरमा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इल्म में इजाफे का इम्कान मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इल्म की बुलंदियों पर थे। हुजूर का मकाम तो बहुत बुलंद है। मौला अली का मकाम इतना बुलंद है कि जो कहते हैं कि सलूनी सलूनी का बुलंद तफकीर, पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो। लो सुन्नियत ली अलवसादा लकज़ैतु बैन अहल तौरात बितौरातिहिम व बैन अहल इंजील बिइंजीलिहिम व बैन अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम व बैन अहल कुरान बिकुरानिहिम, कि मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए। तौरात वालों को तौरात से बताऊं, ज़बूर वालों को उनकी किताब से बताऊं, इंजील वालों को उनकी किताब से बताऊं, कुरान वालों को उनकी किताब से बताऊं। गोया हर किताब बोल उठेगी कि अली ने जो कहा है हक का। ये मौला अली का ये दावा है। और हुजूर का मकाम कितना, बावजूद ये इल्म होने के हुजूर भी ये दुआ करते नजर आते हैं कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, खुदा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब किसी हद तक मैं देने के काबिल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बहन कैसी हैं? जी, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। मुझे दो सवाल करना। एक तो ये सवाल करना है कि लड़की की शादी ना हो और वो माँ बाप के घर में रहती हो, तो क्या माँ बालिग हो, जाहिर है काफी उम्र है, तो और खुद कमाती हो, खुद करती हो, लेकिन वो अगर से क्या बाप का फर्ज नहीं है कि बाप उसे समझाएं कि भाई हिजाब करो या वो करे, या बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आप जरा ये हमें बताइएगा। जी जी, दूसरा सवाल क्या है? जी दूसरा सवाल भी है कोई? ये फकत ये? जी, दूसरा सवाल ये है। चलिए, हमें ये वाले का जवाब दिए, फिर मैं अभी कॉल करती हूँ। चले ठीक है, शुक्रिया बहन। आप देखते रहिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बहन ने कनाडा से कॉल की और वो ये पूछ रही हैं कि अगर लड़की बालिग हो, खुद कमा रही हो, जवान हो, वालिद के घर में वालिद की सरपरस्ती में, अपने वली की सरपरस्ती में रह रही हो, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? वो शादी अगर ना करे तो बाप का क्या हक बनता है कि उसे समझाए, या बाप का हक कुछ नहीं बनता है, बाप उसे कुछ ना पूछे? तो बहन, आपके सवाल के जवाब में अर्ज ये है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो इस्लामी नुक्ते नज़र से आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, और एक जिस मुआशरे में आप और हम रह रहे हैं, इस मुआशरे के हिसाब से मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूँगा। हम जिस मगरबी दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। इतने मसाइल हैं कि यकीन करें, नौजवान नस्ल इस वक्त हमारी हाई अलर्ट पे है, हाई रिस्क पे है। शादियां बच्चे बच्चियां अपनी मर्जी करते हैं, और यहाँ का कानून फिर बच्चे बच्चियों को फ्रीडम देता है, कानून उन्हें सपोर्ट करता है। वो जब बाहर जाते हैं तो वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, और बाज़ औक़ात वो फैसले दुरुस्त नहीं होते। वो बाज़ औक़ात ऐसी शादियां भी हमारे इल्म में हैं कि जो हमारे कम्युनिटी की बच्चे बच्चियों ने बाहर जाके शादियां की हैं, और बाहर से मुराद शिया से हट के नहीं, बाहर से मुराद इस्लाम से हट के। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं, ये ऐसा टॉपिक है कि जिस पर यकीन करें बात करते हुए दिल खून के आंसू रोता है। इन ममालिक में आकर जिन पेरेंट्स ने अपनी औलादों पर
अपने बच्चे बच्चियों पर मेहनत नहीं की, उन्हें आजाद छोड़ दिया, मुआशरे पर छोड़ दिया, माहौल पे छोड़ दिया। उसका नतीजा ये निकला कि माहौल कि जिस माहौल में हम रहते हैं यहां पर फ्रीडम सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि यू आर अ फ्री पर्सन। मजहब तुम्हारा पीछे है, पेरेंट्स तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी ट्रेडिशन, तुम्हारा कल्चर, उसकी कोई तुम्हारी जात पहले। और ये कहा जाता है कि दिस इज माई लाइफ। बच्चों से जब आप बात करें, बच्चे क्या कहते हैं? दिस इज माई लाइफ, आई हैव आई कैन डिसाइड अबाउट माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, हु आर यू टू टॉक टू मी एंड हु आर यू। यही कहते हैं बच्चे यहाँ पे बदकिस्मती से। और ये वो बच्चे कहते हैं कि जिनकी तरबियत करने में हम नाकाम रहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि दोनों तरफ से इट्स अ म्यूचुअल थिंग, बच्चों को भी और वालिदैन दोनों का किरदार है। जहां तक ताल्लुक है मजहबी हवाले से कि अगर एक बच्ची हो या लड़का हो वो शादी नहीं कर, बुनियादी तौर पर वैसे अगर देखा जाए तो शादी सुन्नत है, निकाह करना वाजिब नहीं सुन्नत है। लेकिन अगर गुनाह का खौफ हो फिर वाजिब है। वैसे निकाह सुन्नत है, निकाह मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है। लेकिन एक जवान लड़के या लड़की के लिए अगर गुनाह में मुब्तला होने का खौफ हो तो फिर यही निकाह जो सुन्नत है ये वाजिब हो जाता है। लिहाजा बाप का हक बनता है कि समझाए, वो वली है, उसकी जिम्मेदारी है, वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है। और फिर हमारे कल्चर में बाप का एक मरकजी किरदार है। यहां पर तो कहा जाता है ना कि अगर लड़की या लड़का खुद कमा रहे हैं तो कहा जाता है कि ये खुद कफील हैं, ये अपना फैसला खुद करें। और फिर यहां पर जब बच्ची या बच्चा 18 साल के हो जाते हैं तो फिर आप कानूनी तौर से भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते, पूछ सकते। वो बच्चे खुद आपको थ्रेट करते हैं कि मैं आई कैन कॉल दिस नंबर एंड आई कैन कॉल समवन एंड आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट। ठीक है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो वैल्यूज हैं, वहां पर वालिदैन का, और इस्लाम में कल्चर से हट के इस्लाम के अंदर वालिदैन का जो मकाम और मर्तबा है, वालिदैन का जो मकाम इस्लाम बताता है या हमारे कल्चर में है, वो इस हद तक है कि बच्चे अपने वालिदैन की ओपिनियन का एहतराम करते हैं, वालिद की राय का एहतराम करते हैं। और जहां पर वालिदैन की राय का एहतराम बच्चों के लिए जरूरी है, वहीं पर वालिदैन अपनी राय को मुसल्लत ना करें बच्चों पर। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे या बच्ची की शादी करना चाहते हैं और ये कायल कर रहे हैं कि हम आपको पाकिस्तान में ले जाकर आपकी शादी करेंगे या हिंदुस्तान ले जाकर शादी करेंगे, मेरे भाई का लड़का है, ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरी बहन का लड़का है, ये बहन की लड़की है। हम ये चाहते हैं कि बस इस तरीके से हमारी बहन या भाई का लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कुफ नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि क्या ये मैच है या नहीं है। दोनों तरफ से गलती है। बच्चों की गलती है कि वो वालिदैन की बात को अहमियत ना दें, सुने नहीं, अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी करे, ये भी गलत है। वालिदैन की जो बच्चों की राय न लें, बच्चों की बात न सुने और खुद अपनी मर्जी मुसल्लत करे, ये भी गलत है। होना क्या चाहिए कि ये म्यूचुअल होना चाहिए। आप बैठ से बेटी के पास, आप बैठ से बेटे के पास, उनसे बात करें, उनके बेटा देखो मां बाप से बढ़कर हमदर्द कोई नहीं है दुनिया में। ये आपके दोस्त हों, आपके बाकी जितने भी आपको बाहर मिलने वाले लोग हैं, ये आपके हमदर्द नहीं है। ये सब मतलब के रिश्ते होते हैं। जो रिश्ता मां और बाप का रिश्ता है उससे बढ़कर कोई हमदर्द नहीं है। और अगर हम आपके लिए ये सोच रहे हैं कि इट इज टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए जरूरी है। हम चाहते हैं आपका घर आबाद हो, इसमें आपका फायदा है। फिर उन्हें लॉजिकली चीजों को समझाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें, फिर उनकी मर्जी मालूम करें कि बच्चे क्या चाहते हैं, बेटा क्या चाहता है। हो सकता है वो ये चाहते हो कि शादी मैं करना चाहता हूं, ये करना चाहती हूं, आप 1 या 2 साल के लिए मौखर कर दीजिए। जैसे यहां पर बच्चों का एक माइंड ये होता है कि पढ़ाई कर लें या तालीम। इस्लाम की तो अगर आप पूछें तो इस्लाम तो शादी में जल्दी का हुक्म देता है। इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चे बच्चियों की शादियों में जल्दी करें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे शैतान मौजूद रहता है, वो गुमराह करने की कोशिश करता है। मुआशरे में हालात ऐसे हैं, और इस मुआशरे में तो आपको पता है कि जो हालात हैं, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। आप बैठ जाएं, बच्चे बच्चियों से बात करें, उनसे गुफ्तगू करें, उन्हें समझाएं, उनकी राय लें और उनकी राय का एहतराम करें। क्योंकि यहाँ के बच्चे, एक चीज में आपको, और ये वैसे जुमला जो है ये गलत है, मैं खुद इसको कई दफा कह जाता हूँ, यहाँ के बच्चे, हमने ये कह कर उन बच्चों को दूर कर दिया है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चे। अगर हमने इनको ये कहना शुरू कर दिया ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे, तो शायद फासले कुछ कम हो जाए। हमारा भी कसूर है, हमने भी यहाँ के बच्चे कह कर वो बच्चे बिल्कुल ही
मसलन यहाँ के हमारे तो अमेरिकनाइज हो जाते हैं बच्चे। एक माहौल में, जिस माहौल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एक बच्चा घर में कितनी देर ठहरता है? उसका ज्यादातर जो टाइम है वो तो स्कूल में गुजरता है या कॉलेज में गुजरता है। घर में आ जाते हैं, आजकल बच्चे, हर बच्चे के हाथ में सेलफोन है, टैबलेट है, वो अपने उसमें दुनिया में लगे हुए, माँ बाप अपने। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो आ गया हमारे दरमियान, बच्चों के दरमियान, पेरेंट्स के दरमियान, उस कम्युनिकेशन गैप ने बहुत नुकसान किया। जरूरी है हम उस कम्युनिकेशन गैप को कम करें। वो कम कैसे हो सकता है? घर का माहौल ऐसा हो, कम अज कम नाश्ते पे इकट्ठे हो जाएं, जरा बातचीत हो जाए, बच्चे को समझे, उसके देखिए बच्चे के ज़हन में क्या है, वो क्या सोच रहा है, फिर उस हिसाब से बच्चे को गाइड करें। लंच पे बैठ जाएं, डिनर पे बैठ जाएं, शब जुमा में बैठ जाएं, हदीस किसा की तिलावत करें, बच्चों से बात करें। बुनियादी तौर पर हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप है। और कम्युनिकेशन गैप जब बढ़ता चला जाता है तो उसके बाद इतनी दूरियां हो जाती है कि एक घर में रहते हुए लोग अजनबी हो जाते हैं। बाप बेटी के लिए अजनबी है, बेटी बाप के लिए अजनबी है, बेटा मां के लिए अजनबी है, मां बेटे के लिए अजनबी है। यहां तो मैं ऐसे ऐसे घर देख चुका हूं कि एक घर में इंटरकॉम लगा है, मां बेटा या बेटी डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, हर कोई अपने अपने रूम में है। नीचे से किचन से आपने उन्हें मैसेज किया कि खाना तैयार है, वो आएंगे खाना खा के फिर मां अपने कामों में, बाप अपने कामों में, बच्चे अपने कामों में। कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आपस में गुफ्तगू नहीं हो रही, वक्त नहीं मिल रहा, जिसका नुकसान ये हो रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है, फासले बढ़ रहे हैं। एक छत के नीचे रहते हुए हम एक जगह पे नहीं रह रहे, एक घर में रहते हुए हम अलग अलग घरों में रह रहे हैं। इसका जो बुनियादी फलसफा है कि बच्चे आज पेरेंट्स से क्यों दूर हैं, बच्चे आज पेरेंट्स की क्यों नहीं मानते, इसकी एक वजह यह है कि हमने फासले बढ़ा लिए। अगर हम इस्लामी तालीमात पर चलें, अपनी जिंदगी की मसरूफियात को जरा कम कर दें, पैसे अगर चार कम भी हो जाएंगे तो दुनिया गुजर जाएगी। लेकिन अगर दौलत कमाने में हम मसरूफ रहे, पेरेंट्स, और मैं एक अमूमी गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर पेरेंट्स दुनिया कमाने में मसरूफ रहे, बच्चों को हमने टाइम न दिया, उनकी रहनुमाई न की, उनकी कोचिंग न की, उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर बच्चे खुद सर हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हु केयर्स, जैसा कि यहाँ के एक माहौल है। और ये आम गुफ्तगू, वो जुमले के जो हमने जिंदगी में कभी नहीं सुने, फिर बच्चों से वो सुनने पड़ते हैं। बंदा फिर देखता है कि ये बच्चा मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है, हालांकि उसमें खुदा ना खास्ता बेहतरामी नहीं होती। वो बच्चे का आप उसे कॉन्फिडेंस कह लें, यहाँ के बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है। हम जब अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू करते थे तो हमारी आंखें झुकी होती थी, हमारा सर झुका होता था। हम अगर सही भी होते थे और अगर पेरेंट्स में से किसी ने डांट दिया तो हिम्मत नहीं होती थी उफ करें। यहां पर बच्चा कहता है डैड यू आर रॉन्ग, मॉम यू आर रॉन्ग। हमें कभी जरूरत नहीं हुई अपने पेरेंट्स के सामने ये कह सके मॉम यू आर रॉन्ग या डैड यू आर रॉन्ग, कभी हिम्मत नहीं हुई। आज का बच्चा आंखों में आंखें डाल के कहता है कि ये आप गलत हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। अब क्या करेंगे? इस मुआशरे में रहने के फवायद भी हैं, नुकसान भी हैं। यकीन करें, इस मुआशरे में रहकर हमने जहां कुछ पाया है वहां बहुत कुछ खोया है। ये मैं अपना दर्द दिल बता रहा हूं। कम्युनिटी से हमारा वास्ता है, लोगों से हम मिलते हैं, पूरे मुल्क में घूमते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, लोग हमें फीडबैक देते हैं। कितनी फैमिलीज हमें बता चुकी हैं कि औलाद काबू से बाहर हो गई है, गैर मजहब में शादी हो गई है, दीगर मजाहिब में और मसालिक में शादी हो चुकी है, इतने मसाइल है। लेकिन मैं अभी इस बात को जारी रखूंगा। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश हो आबाद हो, हमको देख के खुशी होती है। अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी मोहब्बत, खुदा सलामत रखे। और आप खैरियत से हैं? ये मैरीलैंड से कॉल थी, आवाज में शायद कुछ मसला है। ये आपकी आवाज़ जो है या तो म्यूट हो गई है या आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। बहन, आप अगर देख रही हैं प्रोग्राम तो दोबारा कॉल कर लीजिए। आवाज़ में मसला है, या हम कोशिश कर लेंगे कि अगर आपकी कॉल नहीं आएगी तो आपसे बात हो सके। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था कि कहानी अपनी रूदादे जहां मालूम होती है, कहानी अपनी रूदादे जहां मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है।
ये घर घर की कहानी है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं उस माहौल में ये घर घर की कहानी है। अब इसका हल क्या है वो अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी असगर अली साहब कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत से दवा दे, सवाए गम सेहत की कोई गम न दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी सलामत रहिए असगर अली साहब, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिलखुसूस आबरू ज़ैनब के लिए हम हमेशा दुआ गो हैं इंशाअल्लाह। मुझे एक सवाल करना था फितरे के हवाले से। जी जी फरमाएं। मैं फर्ज कर ली कि घर में 4 अफराद रहते हैं जी और चारों ही कमाते हैं, जी, ठीक है, तो क्या फितरा वो चारों अपना अलग अलग निकालेंगे या घर का जो बड़ा है वो निकालेगा फितरा उन सबका? चारों ही कमाते हैं, जितने भी घर रहते हैं सब अपना अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, तो एक ही घर में रहते हैं, एक ही दस्तरखान पे खाना खाते हैं, एक ही चूल्हे पे खाना पकता है, एक कमाते सभी हैं, तो क्या सब अपना अपना फितरा निकालें या एक आदमी कोई भी सबका फितरा निकाल दे काफी है? मैं अर्ज करता हूँ फितरे का जो मसला है वो ये है कि जिसके दस्तरखान पर आप खाना खा रहे हैं उस पर वाजिब हो जाता है कि वो फितरा दे। ये तो इसका मसला है कि जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, जो कमाता है और जिसके दस्तरखान पर, जिसकी कमाई पर सब खाते हैं, ये जिसकी कमाई पर सब इन्हिसार करते हैं, वो सब उसमें शरीक हैं जिस खाने में। लिहाजा जिसका घर है, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, जो कमाने वाला है, वो उन सब अपने तमाम अफराद का जो उसके दस्तरखान पर खाते हैं सबका फितरा देना उस पर वाजिब है। अब जो सूरत आप कह रहे हैं वो ये है कि अगर 4 आदमी हैं और चारों के चारों कमाते हैं और ग्रोसरी जब लाई जाती है तो चारों के चारों उसमें शरीक हो जाते हैं। अगर तो कमाते हैं, खाने में शरीक नहीं होते, खाने का इंतजाम, खाना खिलाना पिलाना, किचन का निज़ाम तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड ही है, बाकी चीज़ों में ये तावन करते हैं। अगर किचन का जो सिलसिला है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड कर रहा है तो फिर इनकी कमाई फितरे में शामिल नहीं होगी, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस होल्ड जिसके दस्तरखान पर ये खा रहे हैं वो इनका अदा करेगा। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर तो ये ग्रोसरी में शेयर करते हैं, किचन के मामलात में ये शेयर करते हैं और खाने में ये बाकायदा चूंकि खुद कमाते हैं लिहाजा किचन के मामलात में ये शेयर कर रहे हैं, लिहाजा अब उस पर वाजिब नहीं है, वो दे दे अच्छी बात है, वो न दे उस पर वाजिब नहीं है, फिर ये अपना अपना खुद भी दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद कमा रहे हैं और ये अपने ही दस्तरखान पर खुद खा रहे हैं, गोया ये खुद कफील है, लिहाजा ये अपना फितरा खुद भी दे सकते हैं। और अगर वो दे दे उस पर वाजिब नहीं है अगर ये शेयर करते हैं तो, लेकिन अगर दे दे तो दिया जा सकता है, उसमें हरज कोई नहीं है। एक और सवाल छोटा सा जी जी, कज़ाए उम्री के हवाले से क्या हुक्म है? जी कज़ा, हमारे यहाँ ये जो लफ्ज़ कज़ाए उम्री इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो शब-ए कद्र में हम 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं कि जो 102 रकत बनती है, अमूमन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर कज़ाए उम्री पढ़ ली तो जिंदगी की कज़ा नमाजें साफ हो गई, गोया वो जितनी भी कज़ा नमाजें थी ये 6 दिन की पढ़ने से वो कज़ा सारी अदा हो गई, अब आपकी कज़ा नहीं, चूंकि आपने कज़ाए उम्री भी पढ़ ली है। ऐसा दुरुस्त नहीं है, ऐसा करने से आपको कोई एक इम्यूनिटी या एमनेस्टी नहीं मिलती। आपकी 6 दिन की कज़ा पढ़ने से 6 दिन की ही अदा होंगी, बाकी सारी जिंदगी की कज़ा नमाजें आपने पढ़नी है। ये 6 दिन की कज़ा नमाजें, इनको कज़ाए उम्री क्यों कहा जाता है? इसको कज़ाए उम्री इसलिए कहा जाता है कि इस नमाज का 102 रकत नमाज का सवाब इतना ज्यादा है कि गोया तमाम कज़ा नमाजों की जितना आपको सवाब मिलता है कि अगर वो आपने पढ़ी हो तो सवाब मिलता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अब आपने वो कज़ा नमाजें पढ़नी नहीं है, वो सब साफ हो गई, ये 6 दिन की आपने पढ़ ली, नहीं, 6 दिन की फकत 6 दिन की कज़ा अदा होगी। सवाब बहुत है इसका, उसमें कोई शक नहीं है, सवाब बहुत ज्यादा है, लेकिन अदा फकत 6 दिन की होगी। अब बाकी जितनी भी 10 साल की, 15 साल की, 2 साल की जितनी भी कज़ा नमाजें वो सब अदा करनी होंगी। ये जुम्मतुल विदा के हवाले से भी कोई कज़ा उम्री की नमाजें हैं? जी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। जो जुम्मतुल विदा के बारे में भी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जुम्मतुल विदा को अगर आप ये नमाज पढ़ेंगे तो जिंदगी की कज़ा नमाज हो, उसमें भी ये हरगिज नहीं है कि आपने जुम्मतुल विदा को 2 रकत नमाज या 4 रकत नमाज या आपने वो अमल कर दिया जुम्मतुल विदा के दिन
तो इसका मतलब है कि सारी कज़ा अदा होगी, नहीं, उसका अजर बहुत ज्यादा है, उसका सवाब बहुत ज्यादा है। बस मैं आपको ये कहूं कि जैसे बहुत सी रिवायात हमारे यहाँ मिलती हैं कि आप ये करेंगे वजबत लहुल जन्नह, पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, ये करेंगे आप पर जन्नत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जन्नत वाजिब हो गई तो अब मुझे करने की क्या जरूरत है, मैंने ये काम कर दिया अब जन्नत मुझ पर वाजिब है, अब मैं नमाजें क्यों पढ़ूं, अब मैं रोजे, वो जो कहा जाता है उस चीज की अहमियत को याद दिलाया जाता है, उस चीज पर रोशनी डाली जाती है कि इसका सवाब इतना है, वो तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है, लेकिन बाकी सारे काम हमने फिर भी करने हैं। बिल्कुल उसी तरह जुमतुल विदा के अमाल हो, लैलतुल कद्र के अमाल हो, इसका मतलब अब लैलतुल कद्र में मसलन लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात 1000 महीने से अफजल है। अब मैं कहूं कि एक रात की इबादत कर लूं, 1000 महीना तो 83 साल बनता है, लिहाजा एक रात की इबादत अगर 83 साल की इबादत से अफजल है, बाकी जिंदगी याशी करूं, बाकी जिंदगी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक रात की इबादत मेरी 83 साल की इबादत होगी, ऐसा दुरुस्त नहीं है। उसका मतलब यह कि 83 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करूं और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, बाकी सारे अमाल करने हैं। बिल्कुल उसी तरह जुमतुल विदा हो, लैलतुल कद्र की कज़ाए उम्री और जुमतुल विदा के अमाल हो, उनका सवाब बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब हरगिज नहीं कि पिछली सारी कज़ा पूरी हो गई या पिछले सारे रोजे रखे गए या पिछले सारे, वो सब करनी है। किसी का दिल दुखाया है उसको राजी करना है, किसी का हक खाया है देना है, नमाज कज़ा की है पढ़नी है, रोजे कज़ा किए हैं रखने हैं, हज नहीं किया करना है, ये सवाब अपनी जगह पर, लेकिन जो जो हम पर वाजिब था और हमने नहीं किया वो सब करना है। ठीक है हुजूर, बहुत शुक्रिया। बस हमारी बेटी को याद रखिएगा, को दुआ करते हैं इंशाअल्लाह, और चारों मुल्क में भी नाम दिए तो शरीक करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल लिखे हुए हमारे पास इंशाअल्लाह। अभी तकरीबन 20 मिनट में जब हम दुआ करेंगे, 15 मिनट में, तो इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके मरहूमीन के लिए भी, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आबरू ज़ैनब हमारी बच्ची के लिए खास करके हम दुआ करेंगे, खुदा बच्ची को शिफायाब करे। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़। नासिर नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ कॉलर थे असगर अली साहब, हमारे बहुत मोहतरम है, हमें कॉल करते हैं, न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे थे। इससे पहले बहन के सवाल का मैं जवाब दे रहा था, अगर तो बहन काफ़ी है तो ठीक है, अगर आप कुछ मजीद पूछना चाहें तो आप बेशक कॉल कर लें, मैं उस पर मजीद बात करने के लिए तैयार हूँ। हमारी बहन मैरीलैंड से जिन्होंने हमें कॉल की थी, उनसे बात पूरी नहीं हो पाई, हम देखते हैं अगर उनसे हमारी बात हो सके। लाइन कट गई थी उनकी, शायद आवाज़ का कोई थोड़ा मसला था। बहन अगर आप देख रही हैं तो हमें दोबारा आप कॉल कर सकती हैं, हम अभी आपकी खिदमत में तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जिस मुआशरे में हम रहते हैं यहाँ के बड़े मसाइल हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ के अपने इश्यूज़ हैं। आप किसी इस्लामी हुकूमत में, इस्लामी मुल्क में रह रहे हों, वहाँ के मसाइल और हैं। आप किसी गैर मुस्लिम हुकूमत, किसी गैर मुस्लिम मुआशरे में रह रहे हो, वहाँ के मसाइल और हैं। हर तरह के अपने अपने मसाइल हैं, हर तरह के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, हर तरह के अपने अपने नुकसानात हैं। लिहाजा यहाँ पर बेशुमार ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिनको हम हर रोज़ फेस करते हैं, हम हर रोज़ अपने सामने देखते हैं। यहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं है, बिल्कुल आप खिदमत में अर्ज कर दूँ, यहाँ की ज़िंदगी कतअन आसान नहीं है। कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, रोज़ा अनबतूल बिल्कुल कबूल हो जाता है। और ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि रोज़ा रख के नमाज भी पढ़नी है। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि रोज़ा रख के अब मैं कहूँ कि अब तो मैं भूख से मर रहा हूँ तो मैं नमाज क्यों पढ़ूँ, मैंने खुदा पर बहुत एहसान जो कर लिया रोज़ा रख के। इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि रोज़ा रख के मैं नमाज ना पढ़ूँ, नहीं, रोज़ा कबूल तब होगा जब नमाज पढ़ूंगा, और नमाज कबूल तब होगी जब मैं रोज़ा रखूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, में एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा वही सवाल था कि बच्चों को किस तरीके से अमल बिल मारूफ नही पर समझाए, ये हक है या ना हक है, इस तरीके से। और यही बात मैं पूछना चाहती है भी तज़ायफरी के बारे में कि इसके खाली सवाब मिल सकता है तो इंशाल्लाह पढ़ना तो जरूर चाहिए, और इसके फज़ाइल, उसका तरीका भी जरा बता दीजिए। मैं तज़ायफरी जो पढ़ते हैं जुम्मा को आखिर में, वो जरा बता दीजिए। मेरे को ये बच्चों के बारे में पूछना था, ये मेरा पहला सवाल था। जी कि बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। जी, बहन की कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों का, नाज़रीन मोहतरम, बच्चों का
बहुत सीरियस इशू है इस मुआशरे में। और यकीन करें आने वाली अभी जो ये मसल दूसरी या तीसरी अगर नस्ल है, यहीं पर इतने ज़्यादा मसाइल हैं, और इसके बाद की आने वाली जो नस्लें हैं वहाँ पर यकीन करें मसाइल बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन जो है, हमारी यूथ जो है, वो हाई रिस्क पे है इन मुआशरों में रहते हुए। शायद दुनिया के हिसाब से तो बहुत कामयाब हो, दुनियावी ज़िंदगी में तो माशाल्लाह अगर बहुत कामयाब हो, तालीम याफ्ता भी हो जाएं, तालीम भी हासिल कर लें, अच्छी जॉब्स भी हो जाएं, अच्छे बिजनेसेस भी हो जाएं, लेकिन क्या वो इस्लाम पर हैं, क्या वो दीन पर हैं, क्या वो अच्छे मुसलमान हैं, क्या वो अहले बैत की शिया हैं, क्या वो आज़ादार हैं, क्या मजलिस मातम में जाते हैं, क्या वो शिरकत करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने सवाल किया है मौलाना से, उसका जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, लाख शुक्रिया, आवाज़ देते जी बहुत बहुत दुआ करा। जी बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें मैरीलैंड से कॉल की। रमजान में दुआ करें, अल्लाह सब कुछ अल्लाह नसीब करे। आमीन। तुम्हारे जैसे कि 5 ज़मानों से और लाखों लोग उठाते हैं फातिहा के लिए, हमारे सबके लिए फातिहा भी कराइए, जो मर्द में जिस जिंदों के लिए दुआ कीजिए, आमीन, बनाए और मौला के खाने वाले को शुमार करें। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कॉल की है। हम यकीनन दुआ में अर्ज ये कर रहा था बहन के सवाल के जवाब में कि बच्चों को यहाँ पर बच्चों की तरबियत करना आसान नहीं है। यहाँ पर जब पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहे हैं, और बच्चों को जो है वो इग्नोर किया जाता है, उसका नतीजा जो है वो वही निकलता है कि बच्चे फिर कहा नहीं मानते। यहाँ पर रहकर आप रहें, मैं ये नहीं कहता कि आप मगरब में न रहें, आप मगरबी मुआशरे में रहें, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को ना भूलें, अपनी अक़दार को ना भूलें, अपनी ओरिजिनलिटी को ना भूलें। हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा कल्चर क्या है, वो चीज़ें अपने माहौल से जुदा न करें। चूँकि आहिस्ता आहिस्ता, अब देखिए ना, पहली नस्ल जो पाकिस्तान से आई थी माहौल डिफरेंट था, जो नस्ल जहाँ पर पैदा हुई, पल बढ़ रहे हैं, उनका सोचने का अंदाज हो रहा है। जो इनके आगे बच्चे होंगे, मैं ये कहता हूँ कि भूल जाएं फिर तो। अभी जो दूसरी नस्ल है इसको समझाना इतना मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप है, सोचने का अंदाज डिफरेंट है। आप जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से आप जब आते हैं, आपके सोचने का अंदाज डिफरेंट है, आप चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं। यहाँ जो है वो एक पूरा माहौल डिफरेंट है, आपको जो सिखाया जाता है वो डिफरेंट है, जिस माहौल में आप ग्रो अप होते हैं वो डिफरेंट है। लिहाजा वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो आपकी सोच बच्चों की सोच के साथ कंपैटिबल नहीं होती। अगर आप बहुत मेहनत कर लें, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, आप पाकिस्तान से जब आए थे तो आप 100% थे, पहली नस्ल 100% नहीं रहेगी, जो मर्जी आप कर लें वो 75% होगी, उसके बाद वो 75 नहीं होगी, 50 पे आ जाएगी, उसके बाद 25 पे आ जाएगी। करते करते एक नस्ल आएगी कि जिसको ना कल्चर का पता होगा, ना दीन का पता होगा, ना मजहब का पता होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता, मायूसी नहीं फैलाना चाहता मैं, नाउमीदी नहीं है, जो घराने मेहनत कर रहे हैं वहां पर सूरत हाल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन बावजूद इस सबके हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त हाई रिस्क पे है। यहाँ का माहौल, यहाँ का मुआशरा, यहाँ के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उनका असर होता है, और उस असर को हम जायल कैसे कर सकते हैं? घर के माहौल को जन्नत मुआब बनाकर, अपने आप को, बच्चों को मस्जिद के साथ, मदरसे के साथ, अपने इदारे के साथ कनेक्टेड रखें। शब जुमा में लेके जाएं, हर विलादत शहादत पर लेकर जाएं, मस्जिदों में जुमा की नमाज में लेके जाएं, हर प्रोग्राम में लेके जाएं, बच्चों को कुरान पढ़ाएं, घर के माहौल को इस्लामी रखें। बजाय इसके कि घर में मूवीज प्ले हो रही हैं, बजाय इसके कि घर में पता ही नहीं, आप तिलावत कुरान मजीद लगा लें, आप कभी हदीस के साथ लगा दें, कभी बच्चों को बताएं दुआ कुमैल क्या होती है, कभी बच्चों को बताएं आज हमारे किस इमाम की विलादत है, शहादत है, ये इमाम कौन थे, कौन कहाँ दफन है। बच्चों को ज़ियारत पर लेके जाएं, बच्चों को लेके जाएं, उन्हें दिखाएं कि ये दुनिया कैसी है, हम किस इमाम के साथ हमारा ताल्लुक है, किन रहबरों के साथ हमारा ताल्लुक है। उन्हें ज़ियारत पर लेके जाएं, उन्हें उम्रे पर लेके जाएं, उन्हें हज पर लेके जाएं, कनेक्टेड रखें बच्चों को। जब हमने उन्हें कनेक्टेड नहीं रखा, इसका मतलब यह है कि बच्चों पर से हमारी ग्रिप लूज हो जाएगी, और जब ग्रिप लूज हो जाएगी उसका मतलब यह है कि बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और जब हमारे हाथ से निकलेंगे तो यहाँ बाहर सोसाइटी में लोग मुंह खोल के बैठे हैं, गोया शिकारी शिकार के लिए मुंतजिर हैं कि कब ये शिकार हमारे हाथ में आता है। अगर हमारी ग्रिप कमजोर हो गई तो हमारे बच्चे किसी दूसरे के हाथ में आ जाएंगे। लिहाजा हमने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अपने बच्चों पर, और ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है जिसे हम बहुत लाइट लेते हैं।
बच्चों को शुरू से हमने हिजाब करना सिखाना है। ये सो कॉल्ड फ्रीडम, ये सो कॉल्ड जो मॉडर्निज्म, आज क्यों हमारी बच्चियां हिजाब को दकियानूसी और पुराने ज़माने के अंदाज समझती हैं? हमने क्यों नहीं कहते कि जिस बीबी को हम मानते हैं, हमारे नबी की बेटी, वो पर्दा करती थी, और उस खातून जन्नत के मानने वाली पर्दा कैसे, क्यों नहीं अपने बच्चे को समझाते? और फिर यहाँ पर जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बच्ची की जो स्कूल में गई और स्कूल में उसे टॉन्ट किया गया, वो हिजाब के साथ गई, आई तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मसला, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जाइएगा और जाके अगर वो पूछे तो आप कहें कि बताओ कि ये जिस हज़रत ईसा को तुम मानते हो और ईसा की मां जो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा थी, उनकी तस्वीर तो आपके यहाँ है ना, वो स्टैचू बनाते हैं और तस्वीरें घर में रखते हैं। मैंने कहा उसकी उनसे कहना कि उस हज़रत मरियम की तस्वीर को देखो, अपने आप को देखो और मुझे देखो, कौन हज़रत मरियम की तरह लगता है? तुम लगती हो या मैं लगती हूँ? क्योंकि हज़रत मरियम का सर ढका है, नंगे सर की नहीं है। तो मैंने कहा ये इनको इनकी अंदाज से समझाएं, इनको इन्हीं के अंदाज में। तो जब हमने अपने बच्चों को आज़ाद कर दिया, बच्ची हमारी यहाँ हिजाब नहीं कर रही है, बच्चे हमारे शॉर्ट्स पहन रहे हैं, बच्चे हमारे जब मर्जी घर आ रहे हैं, हम पूछते नहीं है कहाँ से आए हो, कहाँ गए थे, तुम्हारे दोस्त कौन है। जब हम कनेक्टेड नहीं होते, दीन नहीं सिखाते, बच्चों को हमने आज़ाद छोड़ दिया, उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर नजर रखे, जिम्मेदारी है। हुजूर कहते हैं कि पूछा जाएगा बाप से। औलाद अगर गुमराह होती है तो हम ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते भाई हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ का माहौल है, ये यहाँ का मुआशरा है, ये यहाँ की चीजें हमारा नहीं, हमारा कसूर है। अगर हम ये समझ रहे थे कि यहाँ पर बच्चे खराब हो रहे हैं तो शरीयत ने कहा है कि यहाँ पर रहना हराम है तुम्हारे लिए। शरीयत ने कहा कि कूच कर जाओ, हिजरत कर जाओ यहाँ से, और ऐसी जगह बच्चों को लेकर जाओ जहां पर ये खराब ना हो। अगर मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं, अगर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस मुआशरे में रहते हुए मेरे बच्चे अपने मजहब से, अपने दीन से, अपनी वैल्यू से दूर हो रहे हैं, तो यहां पर रहना मेरे लिए हराम है, रहना जायज नहीं है। शरीयत ये कहती है कि हिजरत कर जाओ जहां पर तुम्हारे अपने दीन को खतरा है या बच्चों के दीन को खतरा है, दूर हो जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां पर तुम्हारा दीन महफूज हो। भूखा कोई नहीं मरता, हर जगह पर लोग रिस्क खा लेते हैं। ये तो वो पहलू था। दूसरा पहलू ये कि अगर यहीं रहना है फिर मेहनत करनी है, फिर आसान नहीं। फिर आप ये ना कहें कि मैं कुछ ना करूं और मेरे बच्चे सलमान और अबू जर बन जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत करनी है, रात दिन करना है, दौलत इतनी कमाएं जितनी दौलत की जरूरत है। क्या अंबार दुनिया दौलत की छोड़ के जाना चाहते हैं, और जिनके लिए दौलत छोड़ के जाना चाहते हैं वो कैसे उड़ाएंगे और कहां खर्च करेंगे क्या खबर। लिहाजा थोड़ा कमाएं, हलाल कमाएं और बच्चों के साथ राबते में रहें, बच्चों की तरबियत करें, अच्छा बुरा बच्चों को सिखाएं। हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब सजाद शाह साहब, खैरियत से हैं हुजूर? खुदा आपको सलामत रखे। हमारे साथ न्यूयॉर्क से हैं सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब, ब्रुकलिन से, माशाल्लाह हमारे परमानेंट कॉलर है और हमें शाह जी की कॉल का इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ गो हैं। जीशान हैदर साहब के लिए दुआ गो हैं, अपनी बच्ची आबरू ज़ैनब के लिए दुआ गो हैं, दीगर तमाम अपने बहन भाई मरीजों के लिए दुआ गो। खुदा सबको शिफायाब करे, सबको तूल उम्र दे, परेशानियाँ दूर हों, खुदा आप आसानियाँ पैदा करें सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आप हमें कॉल करते हैं, आप मोहब्बत फरमाते हैं। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह शाह जी, आप भी सलामत रहे, तंदुरुस्ती और सेहत आपको भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ सैयद सज्जाद अली शाह साहब थे ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं बचा। एक सवाल जो बहन ने किया था कज़ा उम्री का, उसका जवाब दे के आज की गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करते हैं। और ये औलाद का तो ऐसा इशू है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है, जितनी बात की जाए कम है, और हमें हर रोज इस पर बात करनी है। देखें हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से और बहुत अच्छा जवाब दिया। और आज जो है जुमेरात है तो मेरे वालिदैन का वो करिए। मेरे बाप का नाम खुर्शीद अली है, आप खुर्शीद अली, बिल्कुल सही, खुर्शीद अली नाम है। जी 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 जी, खुर्शीद बीवी कहते हैं आप, तो वो मतलब खुर्शीद अली, मैं समझ गया बिल्कुल, हमने करेक्ट कर दिया। मरहूमिन की आज फातिहा कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।
और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत समझ में आ गई बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की कनाडा से। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। भैया बहुत दुआएं देते हैं। सलामत रहिए बहन, सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। आपके मरहुमीन के लिए भी हम दुआ को हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके शौहर के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए हम दुआ को हैं। खुदावंद मुताल आपको, आपके चाहने वालों को, आपके गिरदोनवा के अफराद को, आपके रिश्तेदारों को और दुनिया भर में जहाँ भी मोमिनीन हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, बिलखुसूस उन्हें और तमाम इंसानों की ज़िंदगी में खुदा आसानियाँ पैदा करे। किसी घर में परेशानी ना हो, दुनिया अमन का गहवारा बन जाए, दुनिया अमन की जगह बन जाए, यहाँ पर लोग हंसी खुशी रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, घरों का माहौल जन्नत माब बने और हर किसी की ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हों और हमारे जितने बहन भाई हैं कोई परेशान ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई उदास ना हो, कोई तंगदस्त ना हो, कोई फ़कीर ना हो, सब माशाअल्लाह खुशबाश हों, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों। हमें यकीन करें, हर वक्त दिल यही करता है कि जितने बहन भाई जहाँ कहीं हैं सब खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और हमें उनकी खुशी से खुशी मिलती रहे। आपके लिए बहन हम दुआगो हैं। कनाडा से आपने हमें कॉल की। नाज़रीन मोहतरम, जल्दी से अपनी बहन जो मैरीलैंड से जो कॉल आई थी उसका जवाब देके आज के प्रोग्राम को आज की हद तक इख्तिताम पजीर करते हैं। बहन ने कज़ा उम्री के हवाले से पूछा था। कज़ाए उम्री जो 6 दिन की कज़ा नमाज हम पढ़ते हैं उसका तरीका ये है कि ज़ोहर से शुरू करते हैं। आप ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे 4 रकत अगर आपकी कज़ा है तो, फिर उसके बाद असर की पढ़ेंगे, फिर 3 मगरिब की पढ़ेंगे, फिर इशा की पढ़ेंगे और फजर की पढ़ेंगे तो 1 दिन की मुकम्मल हो जाएगी। ज़ोहर से शुरू करेंगे क्योंकि पहली नमाज की जो फ़र्ज हुई थी वो ज़ोहर की नमाज फ़र्ज हुई थी। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर पर आकर उसको तमाम करेंगे, 1 दिन की पूरी हो जाएगी और फिर इसी तरह फिर आप ज़ोहर से शुरू करके फजर, ज़ोहर से शुरू करके फजर, इस तरह आपने 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ेंगे तो आपकी 102 रकात नमाज हो जाएगी जिसे कज़ाए उम्री कहते हैं। ये पढ़े, लेकिन कोई इसको गलत ना समझे, ये नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई कज़ा है वो सब अदा करनी है। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, उनकी कज़ा नमाजें थी, वो भी बड़े बेटे पर तो वाजिब है उसने पढ़ानी है, दीगर बहन भाई भी पढ़ा सकते हैं, पैसे दे के पढ़ाएं, उनके रोज़े हैं, उनका हज है, अपने मरहुमीन को भी याद रखें। और मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ। हमारी बहन सलमा ने हमें ह्यूस्टन से पहली कॉल की, अनीस हैदर साहब ने न्यूयॉर्क से कॉल की, कनाडा से हमें हमारी बहन ने 2 दफ़ा माशाल्लाह से हमारी बात हुई। आज मैरीलैंड से हमें एक बहन ने कॉल की, असगर अली साहब ने न्यूयॉर्क से कॉल की, सज्जाद शाह साहब ने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की, ब्रुकलिन से। आप सब के लिए दुआगो हैं, आपके घरों पर खुदा रहमतें बरकतें नाज़िल करे। जिन जिन घरों में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है खुदा इन घरों को ता क़याम क़यामत आबाद और शाद रखे। जो बीमार हैं शिफा अता हो, जो मरीज़ हैं खुदा शिफा याब करे, जो तंगदस्त है रिज़्क़ हलाल नसीब हो, जो परेशान हाल है खुदा उनकी परेशानियों को दूर करे, जो किसी मुसीबत में है खुदा उस मुसीबत को दूर करे। अहले बैत के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद है खुदा उनको आबाद और शाद रखे। हमारी नस्लों की खुदा हिफाजत करे। हमारे घरों में अहले बैत के चाहने वाले आज़ादार, नमाजी, रोज़ादार पैदा हो। हमारी नस्ल में खुदा न खास्ता पीटर और विक्टर पैदा ना हो, मुसलमान हो, अहले बैत के चाहने वाले हों, मोहब्बत अहले बैत रखने वाले हों। आपकी और हम सब की नस्ल में क़यामत तक के लिए अहले बैत के मुहिब पैदा होते रहे। हमारी नस्लों में खुदा न खास्ता कहीं मिलावट ना हो। खुदावंद मुताल से दुआगो हूँ, आप पर, हम पर, सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे। माह रमज़ान इख्तिताम पजीर है, ये रोज़े, ये नमाज़ें हमसे कबूल करे, हमारी इबादत हमसे कबूल करे। नाज़रीन मोहतरम, गो के हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। एक आखिरी कॉल में ले लेता हूँ चूँकि एक कॉल आ रही है। मलिका आपा ने हमें न्यू जर्सी से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी है मलिका आपा? खैरियत से हैं आप? ठीक है, खुदा सलामत रहे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, जरूर इंशाअल्लाह। मलिका आपा, आप हमेशा हमारी दुआ में है। खुदा मुताला आपको सेहत तो दुरुस्ती दे। आप हमारी बहुत प्यारी बहन है, मोहब्बत करती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आपके मरहुमीन ज़की मूसवी, बाकिर मूसवी, रज़ी मूसवी, खुदा सब के दर्जात को मुताली करे। आपको खुदा सेहत तो तंदुरुस्ती दे। आपके चाहने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मलिका आपा बहुत शुक्रिया। सलमा बहन के मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, अनीस हैदर साहब के मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। हमारी बहन ने कनाडा से हमें कॉल की, इंतखाब साहब के घर से। खुदा इन्हें, इनके घर वालों को अपने सामान में रखे। इनके वालिद जनाब खुर्शीद अली साहब के दर्जात को मुताली करे। असगर अली साहब के मरहुमीन, सज्जाद शाह साहब के मरहुमीन, मलिका आपा के मरहुमीन, खुदा इन सब को जवारे मासूमीन में जगह दे।
और जितने भी दुआ सेहत के लिए हमें कहा गया, खुदा इन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, सबके दर्जात मुताली हो। हमारे मरहुमीन जो हैं, मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब हमारे परमानेंट कॉलर हैं, खुदा उनके मरहुमीन को भी जवार मासूमीन में जगह दे। रजब अली, असगर अली और हमारी सलमा बहन के हुसैनी बेगम, ताहिर हुसैन जैदी, मोहम्मद वसीम अब्बास, निगत जहरा, हया फातिमा, हादी रिजवी, हसन रजा, जफर अब्बास, मुस्तहसन जैदी, खुदा सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाजरा खातून बिनत सैयद सैयद अहमद रिजवी, अहमद अली व मोहम्मद अली याकूब व सरवर बॉय, ज़ैनब बिनत फजल बॉय, खदीजा बिनत असगर अली, सलमा बिनत हसन अली बंगदश, इन सब के दर्जात को खुदा मुताली करे, सबके दर्जात बुलंद हो। सीमी बहन कैलिफोर्निया से मैं कॉल करती होती हैं, काजी मोहम्मद मुस्लिमी, ताहिरा बेगम, शफात अली, खुदा इन सब के दर्जात को भी मुताली करे। मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब के मरहुमीन की खुदा मग़फ़िरत करे और आबू ज़ैनब को खुदा सेहत तंदुरुस्ती दे। अहमद अली व मोहम्मद अली, याकूब व फजल बॉय, ज़ैनब बिनत फजल बॉय और इन सब के दर्जात मुताली हों। और हमें हमारी बहन जो कनाडा से कॉल करती हैं उनके मरहुमीन को भी खुदा जवार मासूमीन में जगह दे, और जिनके नाम खुर्शीद अली, अकबरी बेगम, माजिद अली, जाकिर अली, खातून बीबी, जहरा बीबी, मुशीर हैदर, इशरत नकवी, मुसरत काज़मी, काजिम रजा, इन सब को खुदा जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नाज़रीन, एक आखिरी कॉल हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपना प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सिंगल दुआ के लिए पकवाना मौलाना साहब से सब जगह सही रहती नहीं है, मेरी तकलीफ रहती है और फिर जैसे हम लोग मरहुमीन के लिए फातिहा लिख नाम लिखवाना। जी बहन अपना नाम बताइए और मरहुमीन का नाम लिखवाइए, हम शामिल करते हैं। जी जी, मेरा नाम फिजा बानो है। फिजा बानो, जी बहन, और मरहुमीन का नाम लिखवाइए। एक जी मोहम्मद रजा, अख्तर गुलाम मेहदी, रबिया फातिमा, मोहम्मद हुसैन, अकीर रहमान, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, हुसैन अली, मोहम्मद इब्राहिम और मुसादी और तमाम हमारे अबाजाद हैं, सबके लिए इंशाल्लाह बहन फिजा आपने हमें कॉल की दुआ की जाएगी। जी मेरे बच्चों के लिए दुआ कितने जी आज से बात कर इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की। आप भी बहन सलामत रहिए। अल्लाह को सलामत रखे, इनको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह बहन, शुक्रिया, पसंदीदगी का शुक्रिया। आप भी सलामत रहिए, आपकी नमाज रोज़े कबूल हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। नाज़रीन, हम अपनी बहन फिजा बानो ने कॉल की है, खुदा इनको सलामत रखे। इनके मरहुमीन मोहम्मद रजा, अखुन साहब, रज़िया फातिमा, मोहम्मद हुसैन, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, हुसैन अली, इब्राहिम, मूसा और इनके जितने भी मरहुमीन हैं सब के लिए, और जितने इससे पहले हमने नाम ली उन तमाम मरहुमीन के लिए हम दुआ गो खुदा सबके दर्जात को मुताली करे। शब जुम्मे खुदा बुजुर्ग बरता सबको अजर जजील दे, सबको जवार रहमत में जगह दे, सबके दर्जात बुलंद हो, सगायर और कवायर से खुदा दरगुजर फरमाए। और जितने बहन भाइयों ने हमें कॉल्स की, जिनके नाम लिए, इन सब के बच्चे बच्चियाँ, इनके अजीज, इनके रिश्तेदार, सबको खुदा सेहत तो दुरुस्ती दे, तूले उम्र दे, घरों में परेशानियां न हो, हमारे बच्चे नेक हों, इताअत गुजार हो, फरमा बरदार हो। खुदा मुताल आप तमाम अलमहदी टीवी के नाज़रीन जो देख सुन रहे हैं, खुदा आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए। जितने मरहुमीन का नाम लिया, आप जो देखने सुनने वाले हैं उनके मरहुमीन, और हमारे जितने भी कॉलर्स हैं उनके मरहुमीन, बिलखुसूस शुहदाए मिल्लत जाफरिया, मराजी किराम, ज़ाकिरीन इज़ाम, शोराए किराम, हमारे डॉक्टर्स, वकला, अहले बैत के चाहने वाले, पढ़ने सुनने वाले जो इस दुनिया से अहले बैत की मोहब्बत पर गए, सब के लिए इज्तिमाई सूरह मुबारक फातिहा मअस्सलावात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का और इर्द गिर्द के अफराद का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह